Hello, hello, student. Heaven sir is here. So today we are going to start the new chapter, and which is the force and friction. फोर्स एंड फ्रिक्शन स्टार्ट करने के पहले हमने आपको बताया था कि एक्चुअल में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है. ओके, सो वो तो हमारा बेसिक पार्ट था. आज हम स्टार्ट कर रहे बेटा हमारा चैप्टर कॉल्ड द फोर्स एंड फ्रिक्शन. ओके, सो व्हाट इज फोर्स बेसिकली. ओके, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई किया, ओके, आप या तो उसको पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो. whether you are pulling it or for like pushing it is nothing but the force. Okay, so the pull or push of an object is called as beta force. Okay, and now we will discuss about the friction. So friction is a very like big concept, so we have to go through the notes that I have prepared for you. So let me share the notes, then we will discuss about the friction. Okay. Okay, so here we have your notes and हर बार मैं आपको रिमाइंड नहीं करूंगा. जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लेन करके हो गया तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना. ओके, सो लेट डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन बिटवीन लाइक एनी सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट. सपोज हमने यहाँ पर एक ले लिया बेटा ऑब्जेक्ट. ओके, सपोज हमने ले लिया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिल का व्हील हो गया और ये हो गया बेटा सरफेस. सपोज ये है सरफेस. अब ये साइकिल का व्हील जब ये रोटेट करेगा, ओके, कहाँ, अर्थ सरफेस पर या किसी भी सरफेस के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा. सपोज हमारा जो व्हील है ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, यानी उसके मोशन को अपोज करेगा. ओके, तो जो अपोज फोर्स है, जो व्हील को मोशन करने में अपोज कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बेटा फ्रिक्शन फोर्स. और फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है बेटा उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा. ओके, so let's discuss from your note what do we have in your note. Wait a second. Okay, so friction is the force that oppose the motion between any surface that are touching. Okay, so कोई भी सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और जो सरफेस से टच कर रहा है, और टच करने के कारण जो फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, हम उसी फोर्स को बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में अपोजिंग फोर्स होता है. ओके, सो द फ्रिक्शन फोर्स कैन वर्क फॉर अगेंस्ट अस. ओके, ये जो फोर्स है वो हमारे हमेशा अगेंस्ट में काम करे. ये अपोज कर रहा है, ये अपोजिंग फोर्स है. इसका मतलब आप अगर साइकिल ड्राइव कर रहे हो तो ये आपके साइकिल के जो मोशन है उसको अपोज करेगा. ओके, इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स में आता है. फॉर एग्जांपल लेट डिस्कस putting the sand on the icy sidewalk increases the friction, so you are less likely to slip. सपोज अगर कोई सरफेस है बहुत ज्यादा है ना, एकदम प्लेन है, और आप अगर यहाँ से वॉक कर रहे हो तो चांसेस होंगे कि आपके स्लिप होने के. बट अगर हमने यहाँ पर सैंड बिखेर दिया बेटा, सैंड मीन्स नथिंग बट द रेत. अब सैंड क्या करेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन को क्रिएट करेगा. अब जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो आपके स्लिप होने के चांसेस रिड्यूस हो जाता है. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, ऑन अदर हैंड, too much friction between the moving parts in a car engine can cause the parts to wear out. अब बहुत बार क्या होता है, जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, जैसे आपके साइकिल की चेन और गियर बॉक्स में हो, या फिर कार में हो, बाइक में कहीं भी हो, तो वो पार्ट्स को, गियर बॉक्स को ब्रेक कर सकता है अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है. तो इसीलिए हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं. हाँ, यस. So other examples of the frictions are illustrated over here. Like figure में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक
पेंसिल है और पेंसिल की लीड बेटा ग्रेफाइट से बनी होती है। अगर आपको इस ग्रेफाइट की इंक से लिखना है तो यू हैव टू लाइक अप्लाई फोर्स ऑन द पेज। पेज के ऊपर आप फोर्स को अप्लाई करोगे। अब जब फोर्स को अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन के कारण जो लेयर है ग्रेफाइट की वो स्टिक हो जाती है पेज के ऊपर और जो भी आप लिख रहे हो राइटिंग वर्क वो अपीयर होता है। ओके, तो अगेन यहाँ पर फ्रिक्शन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रिक्शन बिटवीन द ग्रेफाइट, हाँ तो इसी का पार्ट है फ्रिक्शन, okay, between the graphite in a pencil and the sheet of paper leaves the mark on the paper. Okay, so जो ग्रेफाइट के पार्टिकल से लेयर है वो स्टिक हो जाती है पेपर के ऊपर ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो पार्टिकल्स जो है ग्रेफाइट के वो मूव नहीं हो पाते, तो दे स्टिक ऑन द पेज ओनली, और इसके कारण जो रिटर्न वर्क है वो अपीयर होता है पेज पर। ओके, so first everyone have to take a screenshot for that because I'm going to scroll it down beta. Take a screenshot everyone. I hope you have taken the screenshot. So I'm scrolling it down, scrolling it down. Okay. Now we will understand the next example of your daily life. If you are having bicycle, तो जब बाइसिकल आप मूव करते हैं उसको कहीं भी स्टॉप करने के लिए, स्पीड रिड्यूस करने के लिए यू आर यूजिंग द ब्रेक। ओके, सो फ्रिक्शन बिटवीन द बाइसिकल ब्रेक एंड द पैड, ओके, एंड द रिम ऑफ द व्हील कॉजेज व्हील टू स्टॉप। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, आपका जो साइकिल है वो एक्चुअली में स्टॉप हो जाता है या इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। ओके, so do you ever rub your hand together to warm them up? ठंडी में क्या होता है जनरली आप हैंड्स को ऐसा ऐसा से रब करते हैं। सो रब करने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण बेटा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड यू विल फील योर हैंड बिकम्स वार्म। ऐसा ठंडी के दिनों में विंटर सीजन में जनरली यू आर परफॉर्म, इवन आई डू परफॉर्म द सेम। ओके, और एनीबडी कैन परफॉर्म द सेम। ओके, Why does this make your hand warmer? तो हमारे हाथ जब हम रब करते हैं तो ये वार्म क्यों होते हैं? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमारे जो बोथ हैंड्स है फ्रिक्शन के कारण वो वार्म हो जाते हैं। ओके, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। द आंसर इज द फ्रिक्शन। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो मेन रीजन है बेटा वो है फ्रिक्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाई फ्रिक्शन ऑकर्स। कि फ्रिक्शन एक्चुअल में क्यों होता है। तो फ्रिक्शन occurs because no surface is perfectly smooth, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ होते तो फ्रिक्शन नहीं होता। बट हमारे जो हैंड है हम जो वॉक करते हैं जो भी यहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। इसीलिए अगर स्मूथ होता, जैसे अगर आपने फर्श के ऊपर एक बनाना का पील रख दिया और बनाने के पील के ऊपर अगर आपका पैर आ गया तो आप स्लिप हो जाते हो। इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। So if you want to walk properly, if you want to maintain your weight on your both the legs properly while walking, okay, friction का होना बहुत जरूरी है। Okay, so even surface that looks smooth do to the unaided eye make looks rough or dumpy when viewed under the microscope। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हमारे घर में तो हमारे घर का जो टाइल्स है वो तो एकदम ज्यादा स्मूथ है, वहां पर तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। नो, वो जो स्मूथनेस है आपको दिख रही है जब आप अपने नॉर्मल आई से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट अगर आप उसी सरफेस को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो वो आपको जो सरफेस है वो बेटा रफ दिखेगा, और रफ दिख रहा है इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन है। That's why while walking on the floor, on the tiles, आप slip नहीं होते। Okay? So look at the metal surface in the figure below. I'll show you that also. Okay? The aluminum foil is so smooth that is shining. वो इतना जैसे हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल की, वो इतना स्मूथ होता है कि वो शाइन करता है, शाइनी सरफेस को क्रिएट करता है। However, when highly magnified, the surface of metal appears to be very bumpy. All those mountains and valleys catches the grab and mountains and valleys of the other surface that contract the metal. This create the friction. अब देखो, अब पार्टिकल्स जो होते हैं ना सरफेस के ऊपर वो बिल्कुल कैसे होते हैं,
बेटा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, बट कोई पार्टिकल ऊपर कोई पार्टिकल नीचे, मीन्स यहाँ पर कहीं टॉप माउंटेन समान स्ट्रक्चर तो कहीं वैली समान स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस। ओके, तो सरफेस कैसा होगा बेटा, ऐसा रफ सरफेस होता है। सो ड्यू टू रफ सरफेस ये जो पार्टिकल्स है ये फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके, yes, so now we will discuss about the force and affects the friction, or factors that affect the friction. Okay, so ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं फ्रिक्शन को, that we will discuss now. Okay, so first again I want everyone have to take a screenshot because I am going to scroll it down. So I hope आपको फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। तो फोर्स एंड फ्रिक्शन ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको प्रॉपरली इस वीडियो को वॉच करके सारे पॉइंट आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ।